देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंसला। आज की बड़ी खबर यह है कि रातों आधी रात को ही कांग्रेस कमेटी का भंग हो गई। ऐसा क्या हुआ आधी रात को? क्या इतने दिनों से तैयारी चल रही थी आधी रात को कमेटी भंग करने? प्रदेश से लेकर ब्लॉक तक के सभी कमेटी एकाएक भंग हो गई। हम जनता के बीच में जनता से जानेंगे ऐसा क्या हुआ। आप क्या 27 के चुनाव में कुछ नया बड़ा होने वाला है इस वजह से कमेटी भंग कर दी गई? क्या 27 के चुनाव में कुछ नया और बड़ा होने वाला है जो इस वजह से कमेटी भंग कर दी गई? नहीं मैम, ऐसा नहीं है कि आनंद फानन में भंग कर दी गई है। हमारा ये प्रोग्राम 22 से चल रहा था। चूँकि 2022 का चुनाव था, 2023 का चुनाव था, 2024 का चुनाव था, हम समय नहीं निकाल पा रहे थे। और हमारे देश का प्रधानमंत्री तो कहता है 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे यहाँ हमारे यहाँ हर 3 महीने बाद इलेक्शन होता है। हम कांग्रेस पार्टी के पास समय नहीं था। जैसे ही समय निकला हमने पुरानी टीम को बर्खास्त किया, ख़त्म किया और नई टीम, उसमें हम युवाओं को भी लाएंगे। और वो जो काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, जो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी, और कुछ पुराने चेहरे और कुछ नए चेहरे मिलाकर हम एक कमेटी बनाएंगे नई, और जिसमें युवा भी हम धरेंगे ताकि हम एक युवा के जोश की तरीके से हम पार्टी को आगे बढ़ा सकें। युवा के जोश के तरीके से पार्टी आगे बढ़ाए। और जो युवा की सोच है, जो पहले पार्टी में, तो उनकी क्या सोच मिल पाएगी? आपस में तालमेल बैठ पाएगी? क्यों नहीं बैठेगी? अगर नहीं बैठती तो आप ये बताइए, और क्षेत्र और जितनी भी पार्टियां, उनमें 2-2, 3-3 महीने बाद टूट हो जाती है। कभी कोई बदला जाता है, कभी कोई बदला जाता है। ये हमारी एक पार्टी कांग्रेस जो है अनुशासन से बनी पार्टी है, अनुशासन पे रहती है। इसलिए देख लीजिए कितने लंबे समय से कांग्रेस जो है अपनी कमेटी को चलाती रही अब तक, और कोई भी बदलाव नहीं किया। मगर अब बहुत लंबा समय हो गया था। मैंने कहा ना, कई लोग ओल्ड हो गए हैं, कई लोग हैं जो पद तो ले देते हैं मगर अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा नहीं पाते। और फिर इस तरीके से जो लोग पार्टी से जुड़े होते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए। इसलिए हमें लगता है कि यह बदलाव ज़रूरी था, और कांग्रेस ने जो समय रहते बदलाव किया, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। समय रहते बदलाव किया, समय बहुत देर में नहीं आया, समय रहते बदलाव किया। आज के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष अजय जी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। क्या उनसे कांग्रेस संभला नहीं ही? क्या रातों रात इस वजह से भंग कर दिए गए संगठन? नहीं, देखिए, उनका कमेटी थी, उन्होंने भंग कर दिया। जरूर कुछ न कुछ कमियां रही होंगी। हो सकता है कि उनके वर्क और लीडर दरअसल काम नहीं कर रहे होंगे, इस वजह से उन्होंने अपना भंग किया। चलिए, हो सकता है और भी लोग होंगे उसमें जो कार्यकर्ता के रूप में होंगे, शिकायतें आई होंगी तो उन्होंने कमेटी को भंग किया। हो तो उन लोगों को मौका मिले जी। और आगे पूछिए। और उनको मौका, जैसे कि राहुल गांधी को गाजियाबाद बॉर्डर पर रोक दिया गया, फिर उन्होंने वहीं कहा कि भाजपा डर जाती है तो जाने नहीं देती है। देखिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले राहुल गांधी, करहल में एक दलित बिटिया की हत्या हो जाती है, हत्या करने वाला सपा संरक्षित गुंडा, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? राहुल गांधी फोटो खिंचाने जा रहे थे संभल में, उपद्रवियों का साथ देने जा रहे थे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ बोल रहे हैं कि जनता उनको अब मौका कभी देगी नहीं। जो पाप किए हैं उसी कर्मों का सजा मिल रहा है। पाप कर दिए जो कर्मों का सजा मिल रहा है। देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। ये दलित के घर नहीं जाएंगे, दलित को वोट लेंगे, दंगाइयों के साथ देंगे। जो पत्थरबाजी कर रहा है, संभल जाएंगे लोग। तो मैम, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि इन लोगों का ज़मीन खिसक चुकी है। जब ये चुनाव हार जाते तो बौखला जाते हैं, इनको दिमाग नहीं काम कर रहा है। ये बेशरम लोग हैं। दलित की हत्या हुई, सपा संरक्षित इंडी अलायंस का गुंडा मारा, वहाँ एक भी बार नहीं गए। आज जा रहे हैं संभल में फोटो खिंचाने। आप भाजपा की नेता स्वाति सिंह का भी कहना था कि संभल फोटो खिंचाने जा रहे, पिकनिक मनाने। बिल्कुल, ये लोग गरीबों का दुख दर्द बांटने नहीं जाते हैं मैम, ये लोग सिर्फ फोटोबाजी करने जाते हैं, फोटो खिंचाने जा रहे हैं। तो 10 तारीख तक रोक लगी है तो नहीं जाना चाहिए। इनको सरकार की बात को मानना चाहिए, और सरकार को बदनाम करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे किसी भी दल के हो। सरकार को अच्छा ये बताएं, जाते सुनिए, ये बताएं कि जो 27 में जो चुनाव आ रहे हैं, जो कांग्रेस ने भंग कर दिया, कि उस पर भाजपा पर असर पड़ेगा या नहीं? भारतीय जनता पार्टी और सर्वाधिक मतों जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी की 2027 में प्रचंड सरकार बनेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा,
भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी 2027 में, तो किस पे क्या होगा? मतलब कि अभी तो जैसा कि कहा जा रहा है कि अब बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेगी, 27 का चुनाव बिना गठबंधन के लड़ेगी, रातों रात भंग कर देगी, ऐसे इसके पीछे क्या है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं बताना चाहूँगा कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। आप कुछ दिन पहले याद करिए 47 सीट पे थे, 47 से बढ़ के आए हैं, फिर वहीं 47 पे पहुंचेंगे 2027 में, और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ये तो लोगों का गरूर बोल रहा है, घमंड बोल रहा है। देखिए जो सत्ता में रहता है उसको लगता है कि हमेशा जो है ऐसे सावन में हरे हरे रहेंगे। हाँ, तो ऐसे होता है जब जो सत्ता में रहता है उसको कुछ दिखाई नहीं देता, और जब दिखाई नहीं देता तो वो जब धूल धूसरित हो जाता है तब वो पता लगता है। यही समाजवादी पार्टी में भी था, याद दिला रहा हूँ कि उन लोगों को भी लग रहा था कि हम पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार फिर बनाएंगे। तो जो भी गरूर करेगा जनता उनको जो है धूल धूसरित करेगी। 2027 में भारतीय जनता पार्टी जो है पराजय का मुंह देखेगी, और 47 सीट पा जाए तो धन्य मनाइए, नहीं तो 47 से कम भी इनकी सीटें हो सकती हैं, क्योंकि जनता इनके कारनामों को देख चुकी है। ये बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते, केवल हिंदू मुसलमान और डीएनए टेस्ट और कौन सा टेस्ट और बांग्लादेश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इस पे वोट मांगते हैं। इन्होंने कोई कल कारखाना खोला हो और बेरोजगारों को नौकरी दिया हो, भ्रष्टाचार समाप्त किया हो, तब ने लोग ध्यान देंगे। आप बताइए MSc PhD डिलीट करके बच्चे घूम रहे हैं, BTech M.Tech करके बच्चे घूम रहे हैं, D फार्मा B फार्मा M फार्मा करके बच्चे घूम रहे हैं, B.Ed BTC करके ITI पॉलिटेक्निक करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इसका जवाब क्यों नहीं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देते? केवल यही कहेंगे कि हिंदू मुसलमान, DNA टेस्ट, इससे जनता क्या लेना देना है? जनता को मूल समस्याओं को खत्म करने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा। जनता को रोजगार चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, उस पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इसमें जो कमेटी बनेगी? देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला, कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करेगी, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। किसी को भी बनावें जो उनके यहाँ तेज-तर्रार नेता हो, जिनमें योग्यता समझते हो, उसको बनावें। उनके जो है पार्टी के अंदर हम क्या सलाह देंगे? वहाँ एक से विद्वान हैं, जो है कांग्रेस पार्टी में भी एक से एक विद्वान है, एक से बड़े नेता हैं, उनमें अपना जिनको अच्छा समझेंगे उनको बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या लगता है कांग्रेस कमेटी की कमान किसके हाथ में होगी आपके हिसाब? पत्रकार महोदया, ये कांग्रेस पार्टी का संगठन जाने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने। यहाँ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार की विकास की बात हो रही है, मुद्दे की बात करिए। जब विपक्ष, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी का है, किसको बना रही है? हार की हताशा है, पूरी प्रदेश कमेटी भंग कर दीजिए। अब किल तो कांग्रेस ने कहा है 27 के चुनाव में आपकी बहुत प्रचंड जीत से जीते। हम कह रहे हैं कि अभी 24 में हारे हैं, 2027 तो दूर की बात। ये तो मैं दावा चैलेंज करके इनको बता रहा हूँ, सर्व समाज, सभी वर्ग के लोग योगी आदित्यनाथ महाराज के विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबके काम पर जनता संतुष्ट होकर वोट कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में माफिया मुक्त है। अच्छा, माफिया मुक्त है तो पंजाब से जो किसान दिल्ली की ओर चले हैं, जो कूच किया है, क्या उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी? जो अभी इतने दिनों से किसान मांग करे, क्या उनकी मांगे पूरी होंगी? उसकी जांच चल रही है। जो लोग, जांच कैसी? आप भाई किसानों की समस्या पर बात कर रही हैं, संबल की बात कर रही हैं। जी। अभी उसकी जांच चल रही है भारत सरकार द्वारा कि वो भारत के ही लोग, पाकिस्तानी तो नहीं आ गए हैं। अच्छा, मतलब कि अब किसान भी ये प्रमाण दे जो पूरे इंडिया का, पूरे प्रदेश का पेट भरता, वो भी इस बात का प्रमाण दे। किसान नहीं थे, वो अड़तिया थे, वो ठेकेदार हैं। और जो किसानों की बात करते भी, क्या बोलेंगे, 1100 वोट
वो चढ़ू नहीं पाया है। जो किसान का बहुत भारी नेता बनता था, नजारी जा करके दिल्ली की जनता को अस्त व्यस्त कर दिया, दिल्ली की जनता, और जो उसकी जांच चल रही है। और इसी तरह राकेश टिकैत अपने को बहुत बड़ा किसान नेता समझता, वो भी चुनाव लड़के देख चुका है, 10,000 वोट पाया था, किसानों को उसको समर्थन प्राप्त ही नहीं, सिर्फ वो अपनी राजनीति कर रहा है। सिर्फ जो कुछ ठेकेदार हैं, छोटे छोटे किसानों का जो हड़पे हुए हैं, और इन चमचों को क्या कहूँ, जिनको ये भरोसा है कि एक दिन बैल दूध देगा, तो अब ये इसी में पड़े रहेंगे कि बैल दूध देगा, ये चमचे इसी में वो गाते रहेंगे। और इनको देखें किस तरह के जवाब। कि मैं इनकी अभद्र भाषा का जवाब नहीं दूंगा। ये कह रहे हैं ना जिस तरीके से, तो इनके ही मोदी ने कहा था शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। ये कह रहे हैं वो आड़ती हैं, किसान जो आड़ती हैं, या वो नकली किसान हैं, या वो पाकिस्तानी हैं, या वो खालिस्तानी हैं। तो फिर प्रधानमंत्री रोते रोते क्यों कह रहा था कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, मैं आपको MSP दे दूंगा, और सबको हटा दिया वहाँ से सड़क से, और बाद में 2 महीने बाद का टाइम हुआ था और बात से मुकर गया अपनी। अच्छा ये बताएं, कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा इस बार कांग्रेस? देखिए, ये तो शीर्ष हमारा नेतृत्व तय करेगा। मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से जो भी बात मैंने आपको बोली है, ये हमारे शीर्ष नेता का दायित्व है। अच्छा, आपकी नज़र में कौन है? आप कांग्रेस के वो हैं नो टिप्पणी, इस पर कोई टिप्पणी मैं इसलिए नहीं कर सकता, ये मेरा पार्टी का अंदरूनी मामला, मैं उसमें नहीं। ये पार्टी की बातें नहीं खोलेंगे? अपने खोलने की बात थोड़ी है, ये हमारे हक के, हमारे अधिकार क्षेत्र से में नहीं आता है। और बाकी एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा, जब मैं भूल गया हूँ, आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है। मैं उनको नमन करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि भाजपा वाले तो कभी कम से कम संविधान की बात ना करें, कभी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई की बात ना करें। इन्होंने तो ये कहा था आपकी बार 400 पार बदल देंगे बाबा साहब का संविधान। ये क्या संविधान की रक्षा करेंगे? तो आज उस महान पुरुष का जो जन्म पुण्यतिथि है, मैं पहले नमन करता हूं, और देश को भी इसकी बहुत बहुत ऐसी बात कहता हूं कि आप भी इस तरीके से अपने अपने घरों में जहां भी हैं उन्हें नमन करें, उन्हें याद करें, क्योंकि यही संविधान जो है हमें आज तक बचाए हुए है। संविधान हमें बचाए हुए, तो कांग्रेस वालों ने संविधान को बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा था। नहीं तो संविधान बचाने के लिए तो लड़ा था ना भाई, यही तो इन्होंने कहा था अब की बार 400 पार बदल देंगे संविधान। तो हमने उसी को, एक मिनट बीच में नहीं, तुम संविधान को मानते होते ना तो नारा तुम्हारा ये ना होता कि अब की बार 400 पार बदल देंगे बाबा साहब का संविधान। ये झूठ बोलना बंद कर दो। जी, झूठ बोलना बंद कर दे। क्या लगता है इस बार जो अब मौजूदा वक्त में अजय राय जी अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने PM के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, उसमें क्या कांग्रेस को संभाल नहीं पाई, इस वजह से कमेटी का भंग हो जाना, इस तरीके से रातों रात भंग हो गई, और फिर उसके बाद अचानक ही पूरा ब्लॉक सब बंद कर दिया गया? ब्लॉक क्या बंद कर दिया क्या? यानी कि यूपी, ऑल ओवर यूपी में कांग्रेस जो भी जहाँ हाँ प्रदेश कमेटी भंग कर दी गई। भंग कर दी जाती है। जब विधानसभा भंग होगा तभी इलेक्शन होगा, लोकसभा भंग होगा तभी MP बन पाएंगे, नहीं तो उससे पहले इलेक्शन ही नहीं हो सकता है। तो ये एक प्रक्रिया है, ये संविधान के तहत आती है। और कांग्रेस ने आज की नहीं है, कई बार ऐसी बातें आई थी। हम लोग चूँकि जुड़े रहें तो हम लोग देखते हैं वो जो है कमेटी भंग तो होनी ही थी, नया चुनाव होना था, क्योंकि 37-38 साल उत्तर प्रदेश में हो गए हैं तो कमेटियों का गठन नहीं हो पाया है। कुछ उसमें पदाधिकारी अब नहीं रहे इस दुनिया में, कुछ ऐसे हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हो गए, ओल्ड एज हो गई, कुछ ऐसे हैं जो इतने दिनों तक काम करते रहे, अब वो चाहते हैं कि नई पीढ़ी काम आवे। तो उन लोगों के रिकमेंडेशन पर उन्होंने कहा कि भाई अब नई पीढ़ी को भी काम करने दिया जाए, क्योंकि 37-38 साल से उत्तर प्रदेश में बेगानी है कांग्रेस और हम लोगों को शरीर भी साथ नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में नए सिरे से कमेटी का गठन किया जाना था। फिर इधर 22 का इलेक्शन आ गया, फिर 24 का इलेक्शन आ गया और तमाम स्टेट के थे, तो अब उसको जो है समय 26 तक तो कहीं इलेक्शन है नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब उसको भंग करके नए सिरे से गठन किया जा रहा है और जो आएगा बता दिया जाएगा। अध्यक्ष जो भी होगा कांग्रेस का ही होगा और भारतीय जनता पार्टी से नहीं मंगाया जाएगा, ना ही किसी अन्य पार्टियों से मंगाया जाएगा। और ना हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है कि जो है 2-2 साल 3-3 साल अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बावजूद कार्यवाहक अध्यक्ष रखा जाए, ऐसा कोई कांग्रेस में व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसको भंग करना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना है कि जो है वो बैसाखी के सहारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष चल रहा है
उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है भी नहीं, समाप्त हो चुका है, उसका कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है, लेकिन उनमें अपनी फुटमत, तो उनको अपना खोपड़ी देखना चाहिए कि हम क्यों सिर फोड़ रहे हैं, हम अपना एक अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई कांग्रेस में व्यवस्थाएं नहीं है, जल्दी ही आपको पता चल जाएगा। और मुझे लगता है कि अजय राय जी एक अच्छे अध्यक्ष हैं और रहेंगे भी, और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद के दावेदार श्री नरेंद्र मोदी को उनकी छठी का दूध याद दिला दिया बनारस में जीतने के लिए। ये बड़ा काम किया उन्होंने और रहेंगे, हमको लगता भी रहेंगे। कह रहे हैं कि छठी का दूध दिला दिया बनारस में जीतने के। ये वकील साहब हैं, ये कोई जज के प्रवक्ता का ये नहीं चल रहा है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में बता रहे हैं, जो पूरा भारत ने विश्वास करके पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, चुनाव जीत के आए। जनता संतुष्ट है, नहीं संतुष्ट होती तो हमको वोट क्यों करती? हम चुनाव जीत के आए विकास के नाम पे। ये लोग हार की हताशा है माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में। बेला वजह की बात ना करें, विकास के नाम पर जनता वोट किया है और 2027 में पत्रकार महोदया जनता वोट करेगी। ये हार की हताशा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को समझा लें, आतंकी ना बनाएं, समझा बुझा करके। जहाँ जहाँ घटना घटित हो रही है ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी बनाती है क्या? तो जुर्म किया, ये क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी बनाती है? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी क्या आतंकवादी बनाती है क्या? नो, हम तो जांच कर रहे हैं और जो पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जांच कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी बनाता है या आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी बनाते हैं, ये इसकी जांच कर। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, उत्तम सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार। बोलिए भाई। अच्छा ये बताएं, राहुल गांधी को गाजियाबाद बॉर्डर पर ही रोक लिया संभल जाने से। फिर राहुल गांधी ने पोस्ट किया, बयान किया कि जब भी भाजपा डरती है तो पुलिस प्रशासन को आगे करती है, भाजपा अपनी नाकामियां छुपा रही। ऐसा कुछ नहीं पत्रकार महोदया, ये तो 10 तारीख तक उनको बताया गया है कि मेरी जांच चल रही है, जांच कमेटी न्यायालय के आदेश पर चल रही है, उसकी 10 तक आ जाएगी। आप डेली जाइए, सूचना दीजिए, जहाँ जहाँ घटना हो तहाँ तहाँ जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने। अपने आतंकवादी मुलजिमों को ये उत्साह दे रहे हैं बचाने के लिए, विपक्ष जा करके और विपक्षियों को मन बढ़ा रहे हैं। जो लोग पकड़े गए हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये नई कमेटी का, क्या लगता है? प्रदेश अध्यक्ष भंग कहाँ है कि नई कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष होगा? प्रदेश अध्यक्ष तो ऑलरेडी है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑलरेडी उसका बने हुए हैं, केवल नई कमेटियों का गठन करने की बात है। तो नई कमेटी की कमान किसके हाथ में होगी? अजय राय जी के हाथ में, अध्यक्ष वो हैं, कमांडर वो हैं, तो कमेटी का तो संचालन वही करेंगे, कमेटी का चयन भी वही करेंगे। हम समझते हैं कि चूँकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष एक जुझारू अध्यक्ष है, अब आपको कहने की ज़रूरत नहीं। प्रदेश में अगर किसी पार्टी का अगर एक एक कुलचा से लेकर के, एक एक मोची से लेकर के, एक रिक्शा वाले से लेकर के किसी व्यक्ति से पूछेंगी कि कांग्रेस कमेटी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष कौन है, तो सब लोग उनका नाम बताएंगे कि अजय राय जी हैं, और किसी पार्टी के अध्यक्ष का नाम है कोई नहीं जानता। अजय राय जी ने कहा कि 27 के चुनाव में बहुत प्रचंड जीत होगी, क्या गठबंधन से होगी या ऐसे ही? कांग्रेस खुद अपने आप में लड़ने में सक्षम है। अगर गठबंधन धर्म का जहाँ तक बात है तो हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन का हम सबसे बड़ा धरा है, और इंडिया गठबंधन जो है गठबंधन के धर्म को निभाना भी जानती है, उसमें सद्भाव भी पैदा करना जानती है और उसका मार्गदर्शन करना भी जानती है। तो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तो कांग्रेस कर रही है और वो कांग्रेस कर ही रही है। कहने का मेरा मतलब, अभी एक सज्जन ने कहा कि साहब वो सपा के कार्यकर्ता जो है आतंकवादियों का गिरोह है। मैं सवाल करता हूं उनसे कि वो आवें और बतावें कि बहराइच के घटना में सपा का कार्यकर्ता थे
कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। अगर जिसके खिलाफ विधायक ने FIR लॉन्च कराया वो सपा के कार्यकर्ता थे या जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। और रह गया सवाल कि ये छोटी कूटनीति का चाल नहीं भारत सरकार चल रही है। केवल जो FIR अडानी के खिलाफ अमेरिका में हुई है और अब तक विपक्ष खड़ा हुआ है कि आप अडानी को कब गिरफ्तार कराएंगे। तो आप जो है हम अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी में जो भारत और अमेरिका का संधि है उस संधि का धर्म का निर्वहन करने के लिए हम सरकार को बाध्य कर रहे हैं कि सरकार जो है अडानी को कब गिरफ्तार कर रही है और अडानी के मुद्दे पर सरकार क्यों भग रही है। अच्छा, ये जो नई कमेटी का गठन होगा उसमें युवा भी होंगे, तो क्या युवा जो पहले से हैं कि उनकी तालमेल बैठ पाएगी? बिल्कुल, हम जो है युवा भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी होंगे, उसमें नए कार्यकर्ता भी होंगे, सर्व जातियों का एक समूह का अवलोकन करेंगे। अवलोकन करके सब जातियों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस सुनिश्चित करने जा रही है। हम समझते हैं कि हम सबका अधिकार कांग्रेस के पैरे में जोड़ करके हम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को एक नया लक्ष्य के तरफ अग्रसर कर सके हैं और यही कांग्रेस की मंशा भी है। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 2000 जो अगला चुनाव होने जनरल 27 का, उसमें प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी, ये मुझे यकीन है। बिल्कुल प्रचंड जीत बनाएगी, ये बिल्कुल कंफर्म है या ऐसा कहा जा रहा है। तो आपने देखा कि जैसे कि रातों रात कमेटी संगठन भंग किया गया, तो उसी पे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कांग्रेस वासियों ने भी अपनी अपनी चीज़ें बताई कि भंग नहीं की गई। नई कमेटी का चुनाव होना, नए युवा जो भी हैं उन सबको लाना है इस बार चुनाव में। हम एक बार आपके साथ फिर से लौटेंगे नई मुद्दे और एक नए चर्चा के साथ। तब तक कि आप देखते रहें श्री न्यूज़। मैं उंजला, लखनऊ।